हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आरएन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 2, और जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग चैप्टर ये जाना पहचाना लग रहा होगा। आप लोग 7th क्लास में आप लोग इसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे एक वेरिएबल। देखो अब यहाँ पे हमें दो चीज हो गया इंपॉर्टेंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बच्चों व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखो बच्चों बात करते हैं वेरिएबल का और कांस्टेंट के बारे में। तो देखो बच्चों वेरिएबल्स क्या होता है, आप लोग अलजेब्रा जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को बिल्कुल डिटेल में हम फिर से बताएंगे ये चीज कि वेरिएबल्स क्या होता है एंड कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है बच्चों? हुज वैल्यू आर नॉट फिक्स। हुज वैल्यू आर नॉट फिक्स, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरिएबल होता है। एज फॉर एग्जांपल जैसे एक्स का भाई हम अलग अलग मान लेंगे। हम मान लेंगे कि तुम्हारा ईयर एज एक्स ईयर है तो तुम्हारा अलग हो गया। कई टाइम एक्स की वैल्यू 2 भी मान सकते हैं, 3 भी, वाई भी। तो जो भी हम मान लेते हैं ना अपने तरफ से अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड etc, दीज आर वेरिएबल्स। एंड अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट की बात करें बच्चों, देखो बात करते हैं हम कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? हुज वैल्यू आर फिक्स, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जिसकी वैल्यू फिक्स हो, हुज वैल्यू आर फिक्स, यानी कि जिसकी वैल्यू फिक्स होता है बच्चों वो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। वो क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। जैसे हम ये बोले कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम लिखे 2x प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है बच्चों वो वेरिएबल्स है, और ये जो है ये वेरिएबल है, एंड ये जो है बच्चों कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो 2 है बच्चों वो x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स वो क्या है? 2 है। अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस में ना, हमें बच्चों क्या जो भी अननोन वैल्यू मान लेते हैं। हम मान लें कि तुम्हारे पास जितना भी था, तुम्हारे पास एक्स टॉफी है, अगर उसका हम 2 टाइम्स कर दिए बच्चों, और हम तुम्हारा उसके उसी का हम 2 टाइम्स कर दिए, 2 टाइम्स में और हम 5 जोड़ देते हैं, उसी का 2 टाइम्स में और 5 हम जोड़ देते हैं, तो तुम्हारे पास कितना जाता है? मान लो इमेजिन करते हैं कि तुम्हारे पास हो जाता है 11 टॉफी। 2 टाइम्स में और हम 5 ऐड कर दिए, जितने पास तुम्हारे पास चॉकलेट था उसका दुगना में 5 और हम जोड़ देते हैं तो 11 आ गया। तो ये बताना तुम्हारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना था। तो नंबर ऑफ चॉकलेट को हम लोग x मान लिए। तो इस केस में हम निकालते हैं, क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले तो जो चीज और पढ़ेंगे, जो ये इक्वेशन हम एक लिखे, ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसे स्टूडेंट्स? LHS। LHS मतलब हुआ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। क्या हुआ बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जो हमारे देखो ये लेफ्ट हैंड में इधर और ये राइट हैंड में, और ये जो होता है बच्चों RHS, दैट मींस राइट हैंड साइड। क्या होता है स्टूडेंट्स? राइट हैंड साइड। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या हम बताए थे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो अब क्या करते हैं बच्चों, हम यहां से हम वो 2-3 मेथड से पढ़ते हैं। हम जो अभी आपको बताएंगे ट्रांसपोजिशन मेथड बताएंगे आप लोग उससे भी पहले, ठीक है। पहले पढ़ेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड, बस यहाँ आपको 8th में नहीं पढ़ना है। वो ये जो था ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है ना बच्चों, हम वेरिएबल्स को एक साइड रखते हैं, जो अननोन वैल्यू होता है उसे हम एक साइड रखते हैं, और जो हमारे पास ये है उसे अलग, कांस्टेंट को एक साइड। आज हम उसे LHS से RHS, हम वेरिएबल को x को LHS में रख रहे हैं तो बाकी कांस्टेंट को RHS में रखेंगे। इमेजिन करो जो वेरिएबल को यानी कि RHS में रख रहे हैं तो इसे नंबर्स को LHS में रखेंगे। जब इसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं यानी कि इधर से उधर ले जाते हैं तब कुछ होता है ना, साइन का कन्वर्जन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? साइंस का कन्वर्जन होता है। और साइन का जो कन्वर्जन होता है बच्चों वो क्या होता है? जैसे इक्वल, ये इधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाता है, ये माइनस में था तो इधर आके प्लस में हो जाता है, एंड ये प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाता है। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या हम बता रहे थे। और इसी तरह से देखो प्लस माइनस हम दोबारा लिख दिए, मल्टीप्लाई में होगा तो इधर आके डिवाइड में जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, और आगे जाके पढ़ेंगे कि रूट जो होता है तो उधर आके स्क्वायर में जाता है। जैसे √2 है तो इधर आके किसी पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में हो जाता है। तो ये हमें पढ़ना होगा तो हम ये भी बताएंगे। तो आई होप आप समझे। अब हम बोले, अब देखो ये हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा ये क्वेश्चंस की ओर करते हैं कि क्या था। क्वेश्चंस में ये था कि हम बोले तुम्हारे पास एक्स नंबर ऑफ टॉफी जो था वो एक्स था, उसका 2 टाइम्स में हम 5 ऐड किए तब 11 हो जाता वो। तो बता तुम्हारे पास कितना टॉफी था।
तो हम यहाँ से पहले तो वेरिएबल्स को इमेजिन करते इधर रखते हैं, इधर का नंबर जो है पहले वो रखेंगे, फिर इधर प्लस था, इधर आके क्या जाएगा स्टूडेंट्स -5, क्योंकि हम इसे ट्रांसपोर्ट कर दिए इधर से। तो 2x की वैल्यू जो है बच्चों क्या जाएगा, 11 में से 6 जाएगा स्टूडेंट 6, 11 में से 5 जाएगा सॉरी 6। अब ये देखो 2 जो है इसका कोफिशिएंट है, बट हमें इधर तो x की वैल्यू चाहिए, पहले हम प्लस माइनस को सोल्व करेंगे फिर मल्टीप्लाई। ये एक्चुअली जो 2x लिखा हुआ ना बच्चों, ये जो 2x लिखा हुआ तो इसका मीन्स आप ये समझना कि 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है, क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स है। अब जब 2 मल्टीप्लाई है एक्स के साथ, इधर आके वो क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप 3, यानी कि जो आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट था वो कितना था स्टूडेंट्स 3 था। आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे थे, हम क्या बताना चाह रहे थे, आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ चॉकलेट्स कैसे निकालना। अब देखो उसी का था 3 2 6 में 5 ऐड किया तो 11 आ गया। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि किस टाइप्स का क्वेश्चन था। तो हम जो आप कुछ इसी के बेस पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग भी साथ साथ करेंगे और बिल्कुल अच्छे से पहले आप लोग समझ ले फिर करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एक्चुअली ये जो है आप तो पढ़ रखे होंगे, एक्चुअली जो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े भी होंगे 7th क्लास में, थोड़ा और हमें डिटेल में इसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ जो है इस चैप्टर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 to 8 मार्क्स का आपको कोई भी आपका स्कूल्स का पेपर लेगा फिर भी 7 और 8 मार्क्स का आना ही आना है 10 मार्क्स का, तो आई होप किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं स्टूडेंट्स x - 2 = 7। ओके बच्चों, फिर यहाँ से हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। आप लोग देखो चाहो तो साथ साथ कर भी सकते हो कि किस तरह से था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। =10। देखो बच्चों यहाँ पे हम सबसे पहले लिए x - 2 = 7, दैट मींस x की वैल्यू क्या जाएगा बच्चों 7 - 2 इधर आके +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगा बच्चों 9। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि x की वैल्यू क्या था 9। अभी हम लोग देखो इसका वेरिफिकेशन भी पढ़ेंगे, इसका भी हम लोग वेरिफिकेशन भी करेंगे कि कैसे वेरिफिकेशन। देखो हम साथ साथ आपको वेरिफिकेशन भी बताते जा रहे हैं। वेरिफिकेशन मींस क्या होता है स्टूडेंट्स कि आप लोग जो किए हैं, आप जो ये किए है ना वो आंसर सही है या नहीं, तो सही है या नहीं हम उसको हम क्या करते हैं LHS और RHS को हम अलग अलग सोल्व करते हैं। LHS एंड RHS को आप दोनों का वैल्यू जो x रखेंगे, जैसे LHS में था x - 2 एंड RHS में था 7। अब जब x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 7 आ जाए तो हमारा सही। देखो 9 - 2 = 7। देखो LHS एंड RHS दोनों इक्वल आ गया किसका 7 का, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज ट्रू, आवर आंसर इज ट्रू, यानी कि हम जो किए हैं वो सही होगा। आई होप देखो ये भी क्वेश्चंस आप लोग ना बिल्कुल आसान से कर लोगे। देखो y = 10 - 3, y = 10 - 3 तो y की = 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखो 7 + 3 10 LHS = RHS, तो आप लोग वेरीफाई भी कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है सिंपल था ये, तो इसमें अब हम x के साथ जो इसका कुछ कोफिशिएंट भी आएगा हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो हम लोग कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन जो है देखो 6 = z + 2, 6 = z + 2। देखो z सेम क्वेश्चन, इस बार हम z को हम इधर रख लेंगे और क्या जाएगा 6 - 2, तो यानी कि 4 = z। z की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या जाएगा 4। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो। तो देखो हम लोग वेरिफिकेशन जो है किस तरीके से करेंगे, वेरिफिकेशन में देखो इस बार LHS की हमें वैल्यू गिवन है, LHS की वैल्यू में क्या है 6 है एंड RHS का वैल्यू जो था बच्चों वो क्या था z + 2, यानी कि क्या जाएगा बच्चों 4 + 2 क्या जाएगा 6। LHS = RHS आ गया, LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। वेरिफिकेशन यही तो कर रहा था, LHS RHS की वैल्यू सेम आना चाहिए। अब जो देखो बच्चों हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन का 3/7 + x = 3/7 + x = 17/7, 17/7। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो किस तरह से था। अब देखो इस केस में ना स्टूडेंट्स, इस केस में हमें पहले क्या करना था, पहले तो हमें फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर को खत्म करना होता है, एलिमिनेट का। डिनोमिनेटर्स को खत्म कैसे करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, या तो इसे और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है ना उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले हम इससे करेंगे। देखो बच्चों तो 7 और 1 का एलसीएम क्या जाएगा स्टूडेंट 7, और यहां से क्या जाएगा 3 + x = 17/7। देखो हम यहां से हम इसे दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो आप यहां से मल्टीप्लाई करोगे और डायरेक्ट हम 7, जब डिनोमिनेटर एक ही हो ना और वो कट रहा हो ना तो वो काट भी सकते हैं हम,
देखो हम दोनों मेथड से आपको करके बताएंगे। पहले तो हम ये डिनोमिनेटर को खत्म कर दिए, तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू 17। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू जो है बच्चों क्या जाएगा 17 माइनस 3, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगा बच्चों 14। और हम जो आपको हम बता रहे थे कि आप दूसरे मेथड से आप कैसे करोगे, इसे अदर मेथड से आप लोग कैसे करोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था 3 अपॉन एक्स अपॉन 7 इक्वल टू 17। आंसर दोनों से देखो सेम ही आएगा, आंसर दोनों से ना सेम आएगा, बट मल्टीप्लाई करना थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट। तो 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस एक्स से, और इधर क्या जाएगा 7 इंटू 17। आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे क्या था। तो 7 3 जा 21 एंड 7 को x से करेंगे तो क्या जाएगा स्टूडेंट 7x इक्वल टू 17 7 जा 17 7 जा देखो बच्चों 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7, तो 7 का 119। यहां से क्या जाएगा स्टूडेंट्स, देखो हम इधर कर रहे हैं आपका जो क्वेश्चन था 7x इक्वल टू 119 माइनस 21 सॉरी। तो 7x की वैल्यू यहां से क्या जाएगा बच्चों, 7x की वैल्यू यहां से क्या जाएगा, देखो आप लोग माइनस करो 119 में माइनस करोगे बच्चों तो क्या जाएगा 98। 119 में 21 को माइनस, तो x की वैल्यू क्या जाएगा स्टूडेंट्स 98 अपॉन 7 14। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो कि हम क्या बताना चाह रहे थे। तो दोनों मेथड से आप लोग जिस तरह से भी करोगे, ये देखो थोड़ा सा आसान था, ठीक है। तो हम इसलिए ये बताया कि हो सकता है अगले में नहीं कट रहा हो, नहीं कट रहा हो तो आप लोग ऐसे करेंगे, और कट रहा है तो थोड़ा हम आसान से ही कर दिए। तो आप लोग दोनों मेथड हर एक जानकारी रखना, जितना और जो हम एक्स्ट्रा नॉलेज रख रहे हैं तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा, बट अगर जो कम नॉलेज है ना वो हमारे लिए क्या होगा हार्मफुल हो सकता है, यानी कि हमारे नुकसान होगा। और ज्यादा नॉलेज हमारे पास है तो नुकसान नहीं होगा, काम ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग समझ पा रहे हैं किस टाइप्स के क्वेश्चंस करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और हम ले रहे देखो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन, देखो इसका वेरिफिकेशन तो आप लोग कर लोगे, इसलिए हम एक का वेरिफिकेशन करके बता दिया ताकि जिसका नहीं आया 6x इक्वल टू 7 12। देखो सिंपल है, ये मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या है 12/6 2। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन देखो थोड़ा हम हर एक टाइप का आपको बता रहे कि कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसी तरह से यह आ सकता है कि अगर जो इमेजिन करो आपका ये डिवाइड में दिया हुआ t/5 इक्वल टू t/5 इक्वल टू 10, तो क्या जाएगा बच्चों देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग सीधा कर देंगे, t को 1 से करेंगे तो t और इधर 10 इंटू 5, तो t की वैल्यू क्या जाएगा स्टूडेंट्स 50। सो ये क्वेश्चंस नाउ 8 क्वेश्चंस जो था देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है देखो सॉरी ये 6 था, हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, ये 5 था हमारा, ये 5 था और ये 6 था एंड आफ्टर देन ये 7। 7 क्वेश्चन में देखो बच्चों 7 क्वेश्चन में है 2x अपॉन 3 इक्वल टू 8। हम ये ले रहे हैं 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18, चलो 18 लिए। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या, इससे ना हम इसे भी 2-3 तरीके से कर सकते हैं, हम हर एक मेथड आपको बताएंगे। 2-3 मेथड क्या है, 2-3 मेथड देखो। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आपको सिंपल है, कुछ नहीं आ रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 2x से करोगे 2x, 3 को 18 से करोगे 18 3 जा 54। आफ्टर देन हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, देखो यहाँ पे आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा होगा तो x की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 27। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और इसी को हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, देखो 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। देखो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ बच्चों 2/3x ऐसे लिखा हुआ, मान लो ऊपर जो है ना तो बीच में, तो x की वैल्यू क्या होगा इधर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, देखो x मल्टीप्लाई यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 9 जा देखो ठीक है बच्चों, यहां से क्या जाएगा 2/3 था, देखो बच्चों यहां से क्या जाएगा, ठीक है यहां से क्या आ जाएगा बच्चों 9 3 जा 27, तो यहां से भी आंसर 27 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, और इसे हम एक मेथड से और बता रहे किस तरह से आप लोग कर सकते हो। देखो 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18। देखो हम बताते कि ऊपर नीचे जब एक ही नंबर हो, एक ही न्यूमरेटर हो, एक ही डिनोमिनेटर हो, कट रहा तो हम काट देते, तो देखो 2 9 जा 18, अब x इधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 27। जैसे भी करोगे तीनों से आंसर सेम ही आ रहा है। इस तरह से हम आपको देखो एक्चुअली हर एक मेथड करा दे कि जितना ज्यादा सीख जाओ ना, कहाँ जिस पे जो आसान लगेगा जिस तरीके से आप लोग कर सकते हो ना। देखो एक डेसिमल्स का क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का था कि डेसिमल्स का हम लोग कैसे करेंगे, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे हम कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। ऐसा तो नहीं डेसिमल कोई अलग है और उसके लिए अलग कोई फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि वो भी मैथ का यही है, और इसी तरह से लगाएंगे। डेसिमल्स में हम जिससे बस डेसिमल्स में जो हम करते हैं जितने डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, आगे उतने डिजिट के बाद लगा देंगे। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स कि किस टाइप के क्वेश्चंस करना था ना। देखो क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में था स्टूडेंट्स 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5।
देखो सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय को 1 से करो बाई, और देखो ये इसको इससे पहले इधर लिखो या इसको इससे करो, बात सेम ही पड़ेगा, ठीक है। 1.6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो y की वैल्यू क्या जाएगा बच्चों, y की वैल्यू क्या जाएगा, देखो 1.6 को मल्टीप्लाई करो 1, देखो 15 10 जा 115, अब फिर 15 को 6 से करेंगे 90, तो यहाँ से करेगा 0 9 और 4 14 240, और 2 के बाद डेसिमल था तो बच्चों 2.4 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, आप लोग मल्टीप्लाई के चेक करके देखना कि क्या होगा, आप लोग मल्टीप्लाई चेक करके देख सकते हो कि क्या आएगा। ओके स्टूडेंट, 160 और 80 240, ठीक है। तब देखो 2.40 होता है एक्चुअली, तब 0 का वैल्यू नहीं होता, y की वैल्यू 2.4। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन जो हम लोग देखे बच्चों किस टाइप से करेंगे। 9 क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स 7x - 9 7x - 9 इक्वल टू 16, 7x - 9 इक्वल टू 16। सेम क्वेश्चन सर देखो आपको जैसे हम स्टार्टिंग में कराए थे, 7x इक्वल टू क्या जाएगा बच्चों 16 + 9, दैट मींस 7x इक्वल टू क्या जाएगा 25, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 25/7। कुछ बच्चों यहाँ पे तो ये कंफ्यूजन हो जाता है कि अब ये कट नहीं रहा, तुम्हारा आंसर सही आया गलत, तो जरूरी नहीं है कि जो कट सकता है प्रॉपर वैल्यू सकता है सही होगा। आप देखो कैसे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे वही वेरिफिकेशन, देखो आप देखो हम इस तरह से एक फ्रैक्शंस का वेरिफिकेशन नहीं बताए थे, करा देते हैं। LHS में क्या था स्टूडेंट्स, LHS में था 7x - 9, यानी कि 7 × 25/7 - 9, 7 से 7 कट जाएगा, 25 - 9 क्या जाएगा बच्चों 16। RHS में भी देखो आ रहा था 16, RHS में भी 16 था। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, यानी कि हमारा वेरीफाइड हो गया। आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप से हमें करना था ना। देखो और भी क्वेश्चंस हैं, हम टोटल 10 से 11 क्वेश्चंस आपको कराते हैं प्रैक्टिस, फिर उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस आपके लिए देंगे जो कि आपको करना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस करना था। देखो बच्चों जो नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट करना था हमें, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 10th में जो था बच्चों 14y क्या था स्टूडेंट्स, 14y - 8 इक्वल टू 13। सेम क्वेश्चन है, देखो 14y इक्वल टू 13 + 8, तो 14y इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स 21, 14y इक्वल टू 21 30, तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 21/14, 7 से दोनों कट रहा था 3/2, दैट इज आवर आंसर। यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे चेक भी कर सकते हो। देखो LHS क्या था स्टूडेंट्स 14y, अरे यार 4 को बार 14y - 8, यानी कि 14 × 3/2 - 8, 7 3 जा 21 - 8, 21 - 8 क्या है बच्चों 13। RHS भी क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, RHS भी हमारा आ रहा था 13। LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाई। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, देखो इसी तरह से आप लोग सीखो जैसे हम कर रहे हैं ना, बिल्कुल हमसे भी ज्यादा कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। ओके, हम तो यहाँ पे देखो समझा के थोड़ा कर रहे हैं। 17 + 6p इक्वल टू 9। आई होप कि देखो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, आई होप कि आप लोग देखो ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो आप लोग करना, देखो आने आया फिर हम लोग कमेंट में करके बताना, हम बताएंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क में है। ओके स्टूडेंट्स, 12 क्वेश्चन जो है देखो स्टूडेंट्स x + 3 अपॉन 1, देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था, अपॉन 1 इक्वल टू 7/15। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन था जैसे हम बताते पहले एलसीएम लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों 3, और x 1 के टेबल में 3 कितने पे आता है 3 पे, तो 1 3 जा 3 इक्वल टू 7/15। यहाँ से आप लोग देखो सेम मेथड अप्लाई करोगे, अभी हम जो बताए थे। हम यहाँ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक वाला जो है सबसे वो कर रहे हैं, 3 को 5 से काट दिए, यहाँ से बच गया x/3/1, यहाँ से बच गया 7/5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, देखो बच्चों क्या हो जाएगा 5 को हम लोग x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1 को 7 से करेंगे 7, तो 5x + 15 इक्वल टू 7, दैट मीन्स 5x इक्वल टू 7 - 15, 7x - 15, दैट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर जो है बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 5x इक्वल टू 7 में से 15 जाएगा, क्या होगा बच्चों 7 में से 15 जाएगा तो भी -8, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स -8/5। -8 हम क्यों लिखे आपको इंटीजर्स में बताया था, 15 बड़ा 50 के आगे माइनस का साइन है, इस वजह से माइनस आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स इसका वेरिफिकेशन आप लोग कैसे करोगे, इसका वेरिफिकेशन कैसे करोगे आप लोग, x की वैल्यू आता देखो इसका थोड़ा वेरिफिकेशन फ्रैक्शंस में आ गया, तो आप लोग कैसे करेंगे बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं।
कंफ्यूज होने का तो कोई जरूरत नहीं है, जब हाँ जहां पे हमें वहां पे कंफ्यूज होना मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। LHS x प्लस 3, RHS 7/15, x के जगह पे क्या रखना है -8/5/3+1। एक्चुअली देखो बच्चों 8/5 मतलब -8/5 मीन्स क्या हुआ -8/5, -8/5। इसी तरह से ये देखो ये पूरा इससे डिवाइड है, x/5, x/3 मतलब हुआ x/3। अब इसे आप इस तरह से लिख सकते हो x × 1/3, x मल्टीप्लाई बाय 1/3। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -8/5 × 1/3। आई होप कि आप लोग देखो समझ गए होंगे। अब +1। ओके बच्चों यहां से क्या जाएगा, देखो 8 1 जा 8 -8/5 + 1/3। ओके बच्चों सॉरी यहां से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो -8/15 + 1। यहां से अब हम लोग सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा 15 -8 + 15 क्या जाएगा बच्चों 7/15। देखो आ गया हमारा 7/15 RHS का। तो आई होप कि आप लोग देखो समझ पा रहे होंगे कि क्या था। अब जो है देखो आज का सेशन बच्चों हमारा यहीं तक था। अब जो हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं, जो ये सारे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हम कराए हैं, और पहले तो आपको ये करना है और इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आप लोग जो है होमवर्क में करोगे। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद जब होमवर्क करोगे और हमें फिर आपको बताना कमेंट करके, जैसे डेली की तरह आप लोग जैसे हमें करके बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा अलग अलग टाइप सब मिक्स करके क्वेश्चन दे रहे हैं। x + 1/4 = 6/8। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा 3x = 15 - 4x। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन 4x + 5 = 2x - 3। आफ्टर देन जो है बच्चों 4x + 5/4 = 2/3। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन जो है बच्चों 8/5x = 12। 8/5x = 12। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो सिक्स क्वेश्चन जो है 3x - 4 = 4x + 3। 4x + 3। आफ्टर देन जो बच्चों सेवंथ क्वेश्चन है 4/3x + 5/8 = 2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों एट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स x/3 + 5/2 = -3/2। नाइन्थ क्वेश्चन जो है बच्चों 15/4 -7x = 9। टेंथ क्वेश्चन जो है बच्चों आपको लिए हम दे रहे हैं 5/8 + x = 15/16। आई होप कि देखो ये सब क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है आप लोग जिस तरह से हम 10 क्वेश्चन कराए इसी तरह से आप लोग करोगे, बिल्कुल ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप लोग करोगे और हमें करके दिखाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहे और आराम से हमारे साथ जुड़ के पढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम।